बेटी की जादुई नदी के अंदर शादी। भरतपुर नाम के एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता था। वो बाजार में अपनी लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता था। रघुवीर की एक बेटी थी जिसका नाम यामिनी था और अब वो भी शादी के लायक हो गई थी। लेकिन रघुवीर बहुत ही गरीब था, जिसकी वजह से उसकी बेटी से कोई भी शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन रघुवीर कड़ी धूप में जंगल में लकड़ियां काटने जाता है और थक हार कर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और दुखी मन से सोचने लगता है, हे भगवान, ये कैसी किस्मत है मेरी। इतना मजबूर बाप हूँ मैं, जो अपनी इस गरीबी के कारण अपनी बेटी का रिश्ता भी कहीं नहीं कर पा रहा हूँ। इतना कहकर रघुवीर उस नदी के पास बैठकर रोने लगता है और फिर कुछ देर में लकड़ियां लेकर बाजार में बेचने चला जाता है। उस दिन शाम तक उसकी सारी लकड़ियां बिक जाती है। उस दिन उसकी ठीक ठाक कमाई भी हो जाती है। तभी जब वो शाम को अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके घर पर पंडित जी आए हुए हैं। तभी वो कहता है, क्या बात है पंडित जी, इतनी रात में आप यहाँ पर? हाँ, वो मैं तुम्हें ये बताने आया था, कल यामिनी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए कल जब वो लोग आए तो उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी कर देना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जी पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन लोगों की सेवा पानी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। तभी रघुवीर की पत्नी कोकिला कहती है, चलो अच्छा है जी, अब हमारी यामिनी के हाथों में भी मेहंदी लगेगी और उसकी भी डोली उठेगी। अगले दिन सुबह उठकर वे दोनों घर की साफ सफाई करते हैं और मेहमान के आने की सारी तैयारियां करते हैं। सारा काम खत्म होने के बाद वे लोग लड़के वालों के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन सुबह से रात हो जाती है और उनके घर पर कोई भी नहीं आता। तभी रघुवीर पंडित से मिलने उनके घर जाता है तो पंडित उनसे कहता है, देखो भाई रघुवीर, मैंने लड़के वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा अगर वह इतने गरीब में रिश्ता करेंगे तो उन्हें दहेज के नाम पे फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर रघुवीर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और दुखी मन से जंगल की तरफ जाने लगता है और उस नदी के पास जाकर बैठ जाता है। हे भगवान, पता नहीं ये मेरी गरीबी कब खत्म होगी और मेरी इस गरीबी की वजह से मेरी बेटी की शादी कभी होगी भी या नहीं। समाज के लोग भी मुझे ताने देंगे। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से मर जाना ही अच्छा है। वो ऐसा सोचकर रो ही रहा था, तभी नदी में से एक आवाज आती है, आओ इसके अंदर आओ और अपने आप को इस नदी में समा डालो। उसके बाद तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। आओ इस नदी के अंदर आओ। रघुवीर उस नदी की आवाज सुनकर सम्मोहित हो जाता है और फिर उठकर उस नदी के अंदर कूद जाता है, जिसके बाद वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां सभी प्रकार की सुख सुविधाएं पहले से ही मौजूद होती है और बहुत ही सारा सोना चांदी भी होता है, जिसे देखकर वो कहता है, ये सब क्या है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। इतने कीमती हीरे मोती, ये सच है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? रघुवीर इतना कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक रानी जलपरी प्रकट हो जाती है और कहती है, रघुवीर तुम एक बहुत ही साफ दिल और सच्चे इंसान हो और मैं तुम्हारी सारी परेशानियों के बारे में भी जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आज के बाद तुम अपने परिवार के साथ इस जादुई नदी में रह सकते हो और अपनी बेटी की शादी भी इस नदी में बड़े ही धूमधाम से कर सकते हो और यहाँ रखे सारे कीमती हीरे मोती जेवरात ये सब भी अब तुम्हारे हो चुके हैं। जलपरी की बात सुनकर रघुवीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से नदी से बाहर आकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी और बेटी से कहता है, अरे चलो जल्दी चलो, हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे क्योंकि अब मुझे अपनी मुश्किलों का समाधान मिल चुका है। अरे पर कहाँ? पहले बताइए तो सही।
अरे पहले तुम चलो मेरे साथ, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। उसके बाद रघुवीर अपनी पत्नी और बेटी को लेकर उस नदी के पास जाता है और वो अपने साथ उन्हें उस नदी में कूदने के लिए कहता है, लेकिन वे दोनों उसकी बात नहीं सुनते। तभी उसकी बेटी यामिनी उससे कहती है, पिताजी, मुझे लगता है आप मेरी शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो, इसलिए आप आत्महत्या करना चाहते हो ना? और साथ में हम दोनों को भी अपने साथ इस नदी में कूदने के लिए कह रहे हो ना? नहीं यामिनी बेटा, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। अगर तुम्हें मेरी बात पर थोड़ा से भी भरोसा है, पकड़ो मेरा हाथ और कूद जाओ इस नदी में। रघुवीर अपनी पत्नी और बेटी का हाथ पकड़कर उसी नदी में कूद जाता है, जिसके बाद वो नदी के अंदर इतने सारे हीरे मोती और जेवरात देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। देख रही हो कोकिला, अब से हम तीनों यहीं पर रहेंगे और देखना बेटी, मैं तेरा शादी ऐसा करूँगा जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उस दिन के बाद से रघुवीर अपने परिवार के साथ उस नदी के अंदर रहने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी एक दिन रघुवीर नदी से बाहर निकलकर पंडित जी से मिलने उनके घर जाता है। अरे पंडित जी, मेरी बेटी का रिश्ता बड़े से बड़े घर में ढूंढिए और उन लोगों की जितनी मांग हो मुझे बताइए, सब पूरा करूँगा। अरे रघुवीर, तेरे हाथ में कोई खजाना तो नहीं लग गया क्या? तू ऐसी बातें कर रहा है। बस ऐसा ही समझ लीजिए पंडित जी, ऊपर वाले की कृपा हुई है हम पर, और अब मैं अपनी यामिनी की शादी बड़े ही धूमधाम से करूँगा और लड़की वाले की मांग भी पूरा करूँगा। उसकी ये बात सुनकर पंडित रघुवीर को साहूकार के परिवार से मिलवाता है और तभी रघुवीर उनसे कहता है, देखिए, मैं अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं अपनी बेटी की शादी नदी के अंदर करना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर साहूकार और उसका परिवार हैरान हो जाता है। अरे, ये आप क्या कह रहे हो? नदी के अंदर शादी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप लोग बस बारात लाने की तैयारी कीजिए। उसके बाद रघुवीर नदी में जाकर अपनी पत्नी और अपनी बेटी यामिनी को ये बताता है। ये सुनकर दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन रघुवीर उस नदी से सोने के सिक्के लेकर यामिनी के लिए शादी का जोड़ा लेने जाता है और सबसे महंगा लहंगा खरीदकर नदी में वापस लौट आता है और यामिनी को वो लहंगा देते हुए कहता है, ये ले बेटी, मेरी शादी का जोड़ा, इसे पहनकर मेरी बेटी एकदम राजकुमारी लगेगी। इसलिए अब जाओ और अपनी शादी के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर रघुवीर शादी की सारी तैयारियां कर लेता है। उधर साहूकार भी अपने बेटे की बारात लेकर नदी के पास पहुंच जाता है और इतनी गहरी नदी को देखकर साहूकार कहता है, हे भगवान, अब हम लोग इस नदी के अंदर कैसे जाएंगे? तभी रघुवीर वहाँ पहुँच जाता है और वो उन लोगों से कहता है, अरे भाई साहब, आप घबराइए नहीं, ये कोई मामूली नदी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई नदी है। इसलिए आप सभी का हमारे इस नदी घर में स्वागत है। इतना कहकर रघुवीर सारे बाराती को नदी के अंदर लेकर जाता है, जिसके बाद नदी की जादुई दुनिया देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे भाई रघुवीर, यहाँ आकर तो पता ही नहीं चल रहा है कि हम एक जादुई नदी के अंदर हैं। यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है और हमें तो कोई परेशानी भी नहीं हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा जी। हमारे लिए ये सब आसान तो हमारे समधी जी की वजह से हो पाया है। आज इन्हीं की वजह से हम लोग इस जादुई नदी की दुनिया को देख पा रहे हैं। उसके बाद साहूकार के बेटे और यामिनी की शादी बड़े ही धूमधाम से नदी के अंदर हो जाती है। गाने बाजे के साथ सभी बाराती झूम रहे होते हैं। तभी शादी के बाद साहूकार रघुवीर से कहता है, समधी जी, मेरे बेटे का तो इस जादुई नदी को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। वो तो चाहता है कि वो भी इस जादुई नदी के अंदर जिंदगी भर रह जाए। हाँ पिताजी, मेरा भी इस नदी को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। क्या हम दोनों यहीं पर रह सकते हैं हमेशा के लिए? अरे हाँ मेरे बच्चों,
तुम लोग हमेशा के लिए रह सकते हो मेरे साथ। इस तरह वे दोनों रघुवीर और उसकी पत्नी के साथ उसी नदी में रहने लग जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।